आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं फिर आप लोग के लिए एक वाटर कलर का ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ। आज ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। तो अभी आप मेरे हाथ में एक पेपर देख रहे होंगे। बेसिकली एक मैंने बड़ी सी पेंटिंग करी, उसमें कुछ कटआउट्स बच गए थे वाटर कलर पेपर के। तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कटआउट होते हैं उनको यूज़ नहीं करते या वो ऐसे रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस कटआउट को यूज़ कर लिया जाए। बहुत ही छोटे साइज़ का है, मतलब A5 साइज़ नहीं, बहुत ही छोटा साइज़ है ये, जैसे पोस्ट कार्ड साइज़ आप बोल सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट A5 साइज़ के आसपास। ठीक है, तो इसमें हम क्या बना सकते हैं और इसको हम पेंटिंग का रूप दे सकते हैं। इसको हम जैसे कि हम लोग जैसे कार्ड्स बनाते हैं उसमें हमें जैसे कवर पेज होता है वो हम बना सकते हैं। मतलब ऐसे तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो। तो आज इस पेपर को हम कैसे रीयूज़ मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इसमें हम क्या बना सकते हैं कोई भी वाटर कलर में। इसको हम और एक मतलब इस खाली पेपर को एक पेंटिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आज मैं उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो अभी देखते हैं कुछ ऐसे इसमें ड्राइंग बनाते हैं और उसमें छोटा सा आपको डेमो दे के दिखाता हूँ। तो बस इस वीडियो का मेरा एक माध्यम ये था कि आपको जो भी बचे हुए कटआउट्स होते हैं उनको फेंकना नहीं होता है, आप उनको कैसे रीयूज़ कर सकते हो वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी पेपर में टेपिंग कर लेते हैं जिससे कि हमें एक फ्रेम भी मिल जाए, जब काम निकल के आए तो काफ़ी अच्छा दिखे। तो इसको मैंने टेपिंग कर ली। मास्किंग टेप है, जैसे मास्किंग टेप आपको नॉर्मल कोई भी स्टेशनरी शॉप या जो प्लम्बर की शॉप होती है वहाँ भी मिल जाता है। तो ईजी होता है, जैसे पेपर जैसे फूल जाता है ना तो वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए हम मास्किंग टेप मतलब मैं तो यूज़ करता हूँ जिससे कि चारों टाइप में टेपिंग कर लूँगा। जैसे कि एयर पहुँचती है फिर पेपर फूलता है, आपसे काम नहीं होता है, पानी रुक रहा हो, तो ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं मास्किंग टेप का यूज़ कर रहा हूँ। मास्किंग टेप मैंने लगा लिया है। अगर आप देखेंगे तो चारों साइड से कहीं भी इसके अंदर पेपर के नीचे एयर जाने का कोई भी जगह नहीं है। उससे क्या होता है कि पेपर बिल्कुल फ्लैट रहेगा, फूलेगा नहीं, तो ये आपको बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं एक ड्राइंग की। कुछ भी ऐसे ही एक एक रैंडम मैं कुछ एक वाटर कलर में एक हाउस बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। मतलब कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर पेंटिंग करनी है। तो हल्की हल्की बस नॉर्मल जितना जितना डिटेलिंग हमें काम दिखाना है उस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये तो बाउंड्री लाइन है जो मैं बना रहा हूँ। अब ऐसे क्या होता है कि जैसे कि अब पेपर बचा है, इसको यूज़ कर लिया, कुछ छोटी पेंटिंग बनी, कभी किसी को गिफ्ट करना है, कुछ भी करना है, तो एटलीस्ट ये है कि आप मतलब एक आपका काम भी हो गया, आपने गिफ्ट भी कर दिया, सामने वाले भी खुश हो गया। तो एक वही वही बात है कि रीयूज़ हो गई वो चीज़। फेंकने अच्छा है कि एटलीस्ट पेपर वेस्ट नहीं हो जाएगी। एक छोटे पेपर की एक एक कीमत होती है। ठीक है, अब उस छोटे पेपर को भले वो कितने भी पैसे का हो, जब आप एक आर्ट वर्क कर देते हो तो वो 1,000 रुपये का हो जाता है। तो वही मेरा कहना है, उसकी वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे यहाँ पे ट्रीज दिखा देंगे सिंपल सा ऐसे, कुछ यहाँ पे ऐसे ट्रीज। समथिंग इस वे में। देखो ऐसे कुछ। ठीक है, तो मैंने एक रफली एक ड्राइंग कर ली, बाकी तो हम मोस्टली काम कलर से ही निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। और देखते हैं, अब इसमें बैकग्राउंड थोड़ा देंगे फिर हाउस में काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बैक साइड में हल्का सा एक वाटर लगा देते हैं। वाटर लगाने से क्या होता है कि पेपर देर तक वेट रहता है, यानी कि आप देर तक वेट ऑन वेट में काम कर सकते हो। बट अच्छी बात यह है कि अभी थोड़ा ठंडियों का मौसम है तो पेपर और ज़्यादा देर तक वेट रहता है, जिससे कि आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बस एक नॉर्मल एक लेआउट्स, आप छोटा सा लेआउट्स भी बोल सकते हो, छोटी सी पेंटिंग भी बोल सकते हो। बहुत डिटेल में काम नहीं होगा लेकिन फिर भी इतना काम होगा कि आपको अच्छा लगेगा। देखो
इस तरीके से, जैसे कि मैंने इसमें जो कलर मिक्स किया है आपका परमानेंट ग्रीन और येलो ऑकर, जो मैं शेड अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन सीखने वाला ही बहुत कुछ है। मैं आपको एक लेआउट तो बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन इससे आप सीख भी रहे हो ना कि एक पेंटिंग कैसे बनती है, एक वाटर कलर कैसे बनता है, वाटर कलर से हम कैसे काम करते हैं, उसका भी फ्लो आपको सीखने को मिल रहा है। तो अभी हल्का सैप ग्रीन लेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे, सैप ग्रीन में हल्का सा ब्रंट अम्बर, थोड़ा डार्क शेड बनाएंगे। देखो इस तरीके से, ये समझो बस एक खेल रहा हूँ कलर के साथ। जब आप कलर साथ खेलने लगते हो ना, तो आप उसके दोस्त बन जाते हो, और एक बार दोस्त बन गए तो वो चीज़ आपको अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ काम करो, कुछ भी बनाओ, ट्राई करते रहो। ये मत सोचो कि मीडियम बहुत डिफ़िकल्ट है, काम नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा। निगेटिव थॉट्स तो आपको अपने अंदर लाने ही नहीं है कि हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाएंगे, समय लगेगा, ये सब चीज़ें तो दिमाग से निकाल के फेंक दो। अब देखो क्या अच्छा नहीं हो रहा है इसमें, थोड़ा डार्क करना, थोड़ा ब्लू और उसमें ऐड कर दो, थोड़ा और अच्छी डेप्थ आ जाएगी काम में। देखो इस तरीके से, ये बात करो तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये तो हमसे बनेगा नहीं, तो ऑफ कोर्स फिर नहीं बनेगा, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब देखो क्या बढ़िया नहीं हो रहा है ये। छोटा सा, बस बहुत ही छोटा सा काम है, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब हल्का सा ऐसा ऑरेंज ले करके जो हाउस के अंदर शेड है उसमें मिक्स कर दो, मतलब अंदर की ओर, इस जगह। ठीक है, अब जैसे छोटे एरिया में काम करो तो बहुत बड़ा ब्रश नहीं लेना है, उससे क्या ज़्यादा पानी अप्लाई होता है, फिर क्या कलर आपको डार्क बनाना, आप डार्क भी नहीं हो पा रहा है। हल्का सा ऑरेंज ले लो, थोड़ा सा रेड ले लो, बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, पहले तो हल्का सा ऑरेंज ही लेंगे हम, थोड़ा सा बेस देने के लिए। देखो इस तरीके से, फिर उसी में हल्का सा ब्लू ले करके बेस में मिक्स कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए। मतलब एक फ्लैट शेड में पूरे में काम ना हो। थोड़ा सा ग्रेडियंट जैसा इफेक्ट हो। देखो कुछ नहीं, बस एक बार में एक फटाफट कैसे निकालना है वर्क। थोड़ा ब्रंट अम्बर, थोड़ा ब्राउन ले करके हल्का सा बेस में इस तरीके से लगा सकते हैं आप। थोड़ा इस तरीके से हल्का सा मैं, देखो इस चीज़ को हल्का सा ऑरेंज और येलो ऑकर लेके यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन जैसे ये वाला हिस्सा। थोड़ा ऑरेंज ब्राउन ब्लू ले करके आप, देखो थोड़ा ग्रीन से ग्रीन ग्रास, थोड़ा इफेक्ट थोड़ा घास में। देखो बहुत ही सिंपल काम करके रखा है, बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। थोड़ा अल्ट्रामरीन ब्लू और वर्मिलियन रेड लेके थोड़ा डार्क शेड बनाते हैं। हाउस के यहाँ पे लोअर साइड थोड़ा डेप्थ दिखे अच्छी।
जब तक कोई चीज़ देखो ट्राई नहीं करो तब तक समझ में नहीं आए कि वो कितनी सही बनेगी नहीं बनेगी। आप पहले ही सोच लोगे फिर तो हो गया। तो ट्राई तो करो। अल्ट्रा मरीन ब्लू और वर्मिलियन रेड लेके थोड़ा सा यहाँ पे ये ईंट की वॉल नहीं होती वैसा वाला इफेक्ट। और ये शेडो में ही रहेगा क्योंकि थोड़ी सी धूप का इफेक्ट में दिखाया तो हल्का सा इसको हम और थोड़ा डार्क कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे भी थोड़ा यहाँ पे ब्लू और रेड लेके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो कितना प्यारा इफेक्ट निकल के आ रहा है। थोड़ा पीछे को हल्का से पानी की थोड़ा चीटे मार दोगे, देखो ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहले हल्का सा एक बेस दे दिया, एक निकल के आ रहा था कि हाँ पहले विजुलाइज करो कि हो क्या रहा है ना। काम को देखो, लगातार करते ही मत रहो। देखो इस तरीके से। ठीक है, कुछ जैसे यहाँ पे हम कुछ जैसे येलो ऑकर या ब्राउन शेड लेके थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, जैसे ग्रीन ग्रीन ना दिखे, थोड़ा डिफरेंट दिखे शेड। इफेक्ट देखो आप कैसा आ रहा है। कुछ जैसे थोड़ा सा ब्राउन लेके ऐसे, कुछ नहीं बट फिर भी बहुत कुछ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डार्क कलर और बनाएंगे तो छोटा ब्रश लेंगे, और जैसे कि हमें शेडो की लाइन दिखानी है ना जैसे यहाँ पे, तो शेडो के लिए हम वही ब्लू मतलब अल्ट्रा मरीन ब्लू और वर्मिलियन रेड लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ओपेक कलर होना चाहिए। ओपेक मतलब पानी कम। देखो ऐसा कुछ, तभी डेप्थ में आएगा काम। देखो ऐसा कुछ। पीछे भी थोड़ा सा गीले गीले में हल्के से लाइन डाल सकते हैं, थोड़ा सा इससे और अच्छा निकल के आए। ठीक है, साइड में थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं ब्लू और वर्मिलियन रेड मिक्स करके। देखो इस तरीके से। अब जैसे कि पीछे डार्क है, ये भी यहाँ भी डार्क कर दिया। अब जैसे जो शेड है यहाँ थोड़ा लाइट रखेंगे, डार्क नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो थोड़ा इसको थोड़ा सूखने का वेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, क्योंकि तभी इसके ऊपर थोड़ा अगर हमें हार्ड स्ट्रोक में काम करना होगा तब हो पाएगा, क्योंकि ठंडे के टाइम में क्या थोड़ा टाइम लेता है ड्राई होने में। जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा जो बाउंड्री वॉल है उसको मुझे थोड़ा सा डार्क दिखाना है। देखो इस तरीके से मर्ज हो गई, शेडो में चली गई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम है। अभी थोड़ा सा जैसे सूख रहा है ये, ऐसे जैसे थोड़ा सा आप स्क्रैच करके ऐसे देखो नेल की हेल्प से
ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे मान लो कोई ट्री की ट्रंक दिखाएं तो आप लाइन बना थोड़ा ड्राई स्ट्रोक दिखा सकते हो ना। इफेक्ट देखो कैसा आ रहा है। वाइट कलर का देखो कोई यूज़ नहीं करना है, राइट। वाइट कलर का यूज़ नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब उसको कैसे आप, अब इसको थोड़ा सा और यहाँ मुझे कोई ट्री दिखाना है कैसा भी थोड़ा सा हम दिखा सकते हैं। अभी थोड़ा सा गीला है, ठीक है। और जैसे कि जो बाउंड्री लाइन है यहाँ पे मुझे अगर जैसे स्टोन इफेक्ट दिखाना, देखो हल्का हल्का जिगजैग वे में। आपको कोई एकदम एक ही चीज़ क्लियर नहीं दिखानी, आपको बस सिंपल सा इफेक्ट में काम करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको डिटेलिंग डिटेलिंग क्यों जाना है, वाटर कलर डिटेल क्यों चला गया, मतलब वो वाटर कलर नहीं रहा। जितना इंप्रेशन में काम करोगे उतना अच्छा निकल के आएगा, मतलब मेरा ये मानना है। ठीक है। अभी ऐसा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सूख गया है। उतना तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत तो सूख गया है। तो अभी हम लेते हैं हल्का सा अल्ट्रामरीन ब्लू, सैप ग्रीन और लिटिल बिट बर्न सिएना। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा। तो थोड़ा सा कलर हम पाम ट्री के लिए शेड बना रहे हैं। ओके, कुछ पाम ट्री थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ा डार्क करना पड़ेगा इसमें, बस ये ध्यान रखिएगा। डार्क नहीं करेंगे तो क्या फिर वो फिर उतनी इफेक्ट नहीं आ पाएगा ना। देखो अब डार्कनेस से क्या एक डेप्थ आ रही है, अब डिस्टेंस दिखने लगी ना काम में। पहले क्या हम बहुत पास से उस चीज़ को फील कर रहे थे, अब थोड़ी डिस्टेंस दिखने लगी। अब इस तरीके हल्का थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़ा सा इस तरीके से देखो। ठीक है, इस तरीके हल्का हल्का थोड़ा सा हम डार्क करेंगे तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। तो जैसे जो थोड़ा थोड़ा ऐड करते तो डिस्टेंस क्या दिखती है, एक फील आता जा रहा है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप कितने भी ट्री दिखा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मतलब बैकग्राउंड एकदम खाली ना लगे, मेन बात ये है। देखो कुछ तरीके से सेम यहाँ पे भी थोड़ा इसको हम डार्क करें, इससे थोड़ा डिस्टेंस है। देखो थोड़ा सा यहाँ डार्क करेंगे क्योंकि अगर हमें डेप्थ में निकालना है काम तो ये मतलब कुछ भी नॉर्मल सिंपल सा। देखो अभी पेपर काफ़ी वेट है, और फिर भी कोशिश कर रहा हूँ उसको और सही तरीके से, ऐसा कुछ। ठीक है। और जैसे कि जो हाउस है उसके थोड़ा हल्का फुल्का गेट। देखो सही थोड़ा सा और वो एक निकल के आ गया काम। तो बस वही है कि प्रैक्टिस चाहिए। तो देख रहा हूँ स्क्रैच करके, अगर अब तो बस सूख गया अब तो कोई मतलब ही नहीं है स्क्रैच करने का, गीले गीले में करना पड़ता है। ठीक है। और जैसे ये हो गया है, पीछे थोड़ा ट्री बना दिए हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा हल्का थोड़ा साइड से। देखो कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। अब बस कुछ नहीं, नॉर्मल से यहाँ पे हाउस के शेड में थोड़ा साफ पानी ऐसे लगा के, अभी है गीला, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको। थोड़ा ऐसे मैंने थोड़ा सा चाहो तो वर्मिलियन रेड लेके थोड़ा रेडिश इफेक्ट, ठीक है, बहुत लाइट रखिएगा। देखो ऐसा थोड़ा ऐसा चला देना है। देखो ऐसा थोड़ा और, देखो कितना प्यारा इफेक्ट आ गया। थोड़ा साफ पानी से मर्ज कर दो।
ऐसा कुछ। तो बहुत सिंपल है चीज़ें, बस आप कर पाएँ, क्योंकि वही है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे डेमो देखने से वो चीज़ आ जाएगी, काम तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी उस चीज़ में। बिना किए देखो वो चीज़ नहीं आएगी। देखो इसमें अब थोड़ा सूखने के बाद इसमें थोड़ा लाइन डाल देंगे, तो अपने आप इसका इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हल्की हल्की लाइन डाल देंगे तो और प्यारा इफेक्ट आ जाएगा। तो बस इतना काम करना है, ऐसा कोई बहुत बड़ा मैंने चीज़ करके निकलेगी, फिर भी बहुत सिंपली एक इफेक्ट कैसे दे सकते हो अपने काम में, मैंने वो करके दिखाया है। तो उसमें ट्राई करिएगा, देखिएगा आप कितना अच्छा इफेक्ट निकाल सकते हैं। और वही है कि आप अब इसमें और छोटा साइज भी हो, उसमें भी पेंटिंग निकल आती, थोड़ा और छोटे उसमें ड्रॉ करते हैं। तो बस काम करिए, एंजॉय करिए उस चीज़ को, और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आप छोटे छोटे लेआउट्स की भी इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वाटर कलर जल्दी जल्दी इंप्रूव होगा। ठीक है, तो बस यही कहूँगा कि जैसा भी आपको लगा हो डेमो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही आप लोग को वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या व्लॉग में, जो भी आपका जो भी मतलब नेक्स्ट में आएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।